हर बच्चा अपनी उम्र के साथ युवा होता है, अधेड़ होता है और फिर बूढ़ा होता है। जमाने का ये दस्तूर इस जमाने का आईना जैसा लगता है, जहां हर इंसान अपनी हर सांस में अपने बच्चों को अपने बड़े बूढ़ों के सम्मान का पाठ पढ़ाता है। लेकिन असल में वही बूढ़े हर समाज के अंधेरे कोनों में अपनी अकेली, बेसहारा, बेयारो मददगार जिंदगी के बाकी बचे दिन इस ऊबे हुए अंदाज में गुजारते हैं कि जैसे इस दुनिया से उनका कोई वास्ता ही ना रहा हो। ऐसे में आर्थिक असुरक्षा, बोरियत, डर, खराब स्वास्थ्य, एकांगी जीवन, क्षीण आत्मसम्मान उनकी नियति बन जाता है। परिवार के ही लोग इन्हें प्रताड़ित करते हैं। इन्हीं सब कारणों के चलते बुजुर्गों के एक ऐसे समूह की आवश्यकता दरपेश होती है जो उन्हें जागृत कर सके, अपने अधिकारों के प्रति सचेत कर सके, उन्हें ऐसी कुशलता दे सके जिससे वे अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए कार्य कर सकें और खुद स्वयं के लिए सशक्त बन सकें। ऐसे में एक वृद्ध स्वयं सहायता समूह काफी कारगर सिद्ध हो सकता है, जिसमें वृद्धजन सामूहिक लाभ उठा सकते हैं, अपनी जरूरतों के बारे में बात कर सकते हैं। प्रणाम दरा सब की अच्छी है। बुजुर्ग के संस्था छै हेल्पेज इंडिया, तो उ सब बुजुर्ग पे काज करे छै। तो इहो गांव में शुरू भेले कि कुछ काज होना चाहिए बुजुर्ग साथ में। ग्रुप बनते खाली बुजुर्ग के लिए और सब करना है, तब बुजुर्ग लिए ग्रुप बनते तो उतना और सब सवाल हेते जे पूछबे आते पूछबे, लेकिन सर्वे करना है। ठीक है, कते उम्र तक के देखियो उम्र कम से कम 55 लेवे। हाँ, 55 से कम नहीं होना चाहिए। से चलो सब आदमी मिलकर होता है, जे चुनबे चुन ले। अपने विचारों और अनुभूतियों को व्यक्त कर सकते हैं। अपने संगठन के बल पर अपने लिए कई काम कर सकते हैं। संगठन के जरिए इस समूह के लिए कई सुविधाएं जुटाई जा सकती हैं। अच्छा, आग नाम से बीपीएल छे कि एपीएल? आना कुछो नहीं छे तो कोना ओहिना दै छै खाइ छै। ताहि के लिए प्रयास नहीं करलिए? केलकै बहुत केलकै नहीं की दिक्कत भेले नहीं मिले छे? की कहे छै मुखिया जी? पैसे नहीं अच्छे नहीं नाम नहीं छे? एक दूसरे से जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। अपने अधिकारों के बारे में जानकर उन्हें प्राप्त करने की दिशा में बढ़ा जा सकता है। और इसके अलावा स्वयं सहायता समूह उन्हें आर्थिक सुरक्षा दे सकता है। वे सरकारी सहायताओं का लाभ उठा सकते हैं। लिए ना तो उजे बनेबे ना जे के चाह कि हमरा पेंशन नहीं भेटले, हमरा एपीएल बीपीएल कुछो नहीं छे, तो एकटा प्रयास करल जेते सब बुजुर्ग मिला के। अकेला कोनो काम तो नहीं हेते, नहीं हेते तो कुछ प्रयास करबे, ठीक ना? इस तरह के स्वयं सहायता समूह के लिए किसी भी गांव में समान सामाजिक स्तर, समुदाय, वर्ग या एक जैसा कार्य करने वाले 10 से 20 बुजुर्ग लोग जो स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी पाने पर उसमें हिस्सेदारी के इच्छुक हों, इस स्वयं सहायता समूह के सदस्य बन सकते हैं। अमूमन ऐसे स्वयं सहायता समूह एक ही गांव में हों तो अच्छा होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में या भौगोलिक जनसंख्या के आधार पर गांवों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। ऐसे में गांव के बुजुर्गों से इस तरह के स्वयं सहायता समूह की बातचीत की जा सकती है। हम सब सिर्फ आगे का सहयोग करे आल छे कि बुजुर्ग हमर बढ़िया रहते, परिवार में सम्मान दे, और कोनो बात नहीं छे। आए सब बात है ठीक। एक बार चलू तब मीटिंग कर ले छे। चलू तब चलू।
पहली बार बातचीत करने पर इस समूह को, जिसमें विधवा महिला या शारीरिक रूप से लाचार लोगों को भी शामिल किया जा सकता है, स्वयं सहायता समूह के लाभों, नियमों, शर्तों व कार्य संचालन के बारे में बताया जाता है। मैं लगे हम तो समूह छे, हमारा पास पैसा बहुत छे, हम कहबे 100 टका, ई बेचारी सब्जी बेचते या मजदूरी करते या बेटा कर देबो 10 ले कहते, तो ए हिसाब से बात करा कि सबका एक रंग होना चाहिए। बच्चा जे जन्म लैया ओकरा पाले छियै, पोसे छियै, बड़ा करे छियै, ओकरा लायक बनाबै छियै। ई जानै छियै जे हमर गुजर नहीं करते, जानै छियै, विश्वासे पर न ओकरा ओतऽ तक पहुँचाबै छियै जे ई बेटा हमरा आगू भविष्य में हमरा ई सुख दे। तहिना ई समूह जे बनेबै हमसब तो अहीं सबके हित के लेल बनेबै। इसमें कोशिश ये की जाती है कि बुजुर्गों में विश्वास पैदा किया जाए और उन्हें इस तरह के समूह में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए। लेकिन साथ ही ये भी साफ होना चाहिए कि ये समूह निश्चित नियमों के अंतर्गत कार्य करते हुए ही सफल हो सकते हैं। इन नियमों में समूह की नियमित बैठकें, पदाधिकारियों का चुनाव, समूह में हर तरह की बातचीत व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेन देन सबके सामने होने की बाध्यता, समूह में होने वाले हर कार्य की जानकारी सभी सदस्यों को हो इसकी बाध्यता, समूह की हर कार्यवाही को लिखने और सबकी सहमति के तौर पर सबके दस्तखत या अंगूठे के निशान का लगाना, समूह में पैसे जमा करना, बैंक से उधार लेने, इसके भुगतान आदि की जानकारी सबको होनी चाहिए और हर साल समूह का ऑडिट होना चाहिए। बने भाव बन जेबो हम बनबे तो ठीक है, अहाँ सब यानी 12 गोटे के कहलिए 14 गोटे। अच्छा 14 गोटे समूह बनेबै। ठीक है, चलू तो आब अहाँ सब समूह बनेबै। हाँ ठीक है, आब लिया अहाँ सब समूह के पहिने नामकरण तो होना चाहिए। हाँ नामकरण करू, यानी समूह के नाम की महिला वृद्ध स्वयं सहायता समूह अहाँ का समूह का नाम भेले समूह नाम। अहाँ का समय भेले सुबह 7 बजे, दिन भेले बुधवार। अच्छा तो क्या बजे कहलिए? 6 बजे। 6 बजे दिन कोन भए गेलै? बुधवार। आ बैठक केना भेलै? सप्ताहिक के महीना के सप्ताहिक के। एक बार ऐसे स्वयं सहायता समूह के बन जाने पर प्रारंभिक तौर पर समूह चलाने में इनकी मदद करनी चाहिए, जैसे पदाधिकारियों का चुनाव हो। कोषाध्यक्ष कहाँ छे? पदाधिकारियों के कार्य, जिनमें बैठक बुलाना, संचालित करना, सदस्यों को काम देना, समूह के बही खाता का संभालना और समूह की डायरी लिखना, सरकारी योजनाओं की जानकारी जुटाकर सदस्यों को देना, इन योजनाओं का लाभ उठाने में सदस्यों की मदद करना। सरकार के की नियम छे? ककरा पेंशन भेटना चाहिए? एपीएल वाला के लेल एखन प्रावधान नहीं छे। अपना सबके एठाम बीपीएल वाला के उम्र होना चाहिए 60 वर्ष। समूह में विश्वास को बनाए रखना और सदस्यों के बीच विवादों का निपटारा करना आदि होना चाहिए। समूह के सब भाई बंधु के प्रणाम छै। हमरा सर बहुत कष्ट भए रहल ये। गरीब आदमी छियै, 2टा बेटा पुतहु ये सर, नहीं हमरा रोटी मिलैए नहीं पानी मिलैए। ताहि के हैसियत में जे छै हम अपने सबके लग में ई प्रस्ताव राखलिए ये जे हमर एक बुढ़ारी अवस्था में कोनो समाधान अपने सब जे छै हमरा करियो। माय बाप अगर जब 10 आदमी लोग बोलते कि हमारा बेटा बहुत दुख तकलीफ दे छे, तो तोरा माय बाप तोरा शासन नहीं क्या सकते, तो समूह मिलकर तोहर शासन करतू, बुझली। आए मगर जब तू सही नहीं हेबी तो तोरा की बहुत दंड मिलतो। जतेक समूह के सदस्य रहिए सब आदमी एलिए,
जतरुओ जी के बुझेलिए, इनकर लड़कों के बुझेलिए, तो आपसे है ना नहीं होना चाहिए। नहीं हम जे के लिए गलती के लिए बाप से हम माफी मांगे। पदाधिकारियों द्वारा इन कामों को समझ लेने के बाद आमतौर पर देखा जाता है कि समूह स्वयं अपनी कार्यवाहियों का परिचालन आसानी से कर पाता है। स्वयं सहायता समूह बनने के बाद पहली और आवश्यक जरूरत समूह की नियमित बैठकें होती हैं। उन्हें सदस्य अब पहलू की प्रक्रिया की हेते। स्वयं सहायता समूह की दूसरी जरूरत नियमित बचत की होती है, यानी समूह के सभी सदस्यों को महीने में एक बार समूह में बचत के लिए कुछ पैसा देना होता है। ये पैसा कितना हो, इस पर समूह की नियमित बैठक में बातचीत हो सकती है। इस पैसे से किसी विपद की हालत में मदद मिल सकती है, जमा पूंजी से कोई काम शुरू किया जा सकता है, कर्ज चुकाया जा सकता है, उधार चुकाया जा सकता है और भविष्य के लिए कोई योजना बनाई जा सकती है। हर महीना 1000 टका जमा कर ब्याज के साथ। नहीं आसान, ब्याज के साथ। हाँ, हर महीना। हाँ, 1000 टका वो 1 महीना के ब्याज। समय से अपन लौटेबे टका, समय मुताबिक लौटेबे। हर महीना आगे नियम हर महीना ब्याज 1000 टका। सबसे बड़ी बात कि ऐसी बचत समूह के सदस्यों को किसी आपात स्थिति में विश्वास बंधाती है। तीसरे, समूह के सदस्य समूह से उधार ले सकते हैं। ये उधार सिर्फ समूह के सदस्यों को ही मिल सकता है। इसमें बहुत ही कम ब्याज लगता है, जो समूह द्वारा निश्चित किया जाता है, और ये उधार आसान किश्तों में चुकाया जा सकता है। 18 टका ब्याज बच गेले रहे, 18 दूना 36, 54 टका ब्याज है छे, 900 मूलधन। 1000 दलक ये, तो पूरा ब्याज मूलधन क्लियर करते पूरा खाता साफ करना है ना। उधार की आवश्यकता यदि एक से ज्यादा सदस्य को हो तो समूह आपस में बात करे और जिसकी जरूरत ज्यादा हो उसे कर्ज दिया जा सकता है। कौन काज के लिए कहलिए रे? दवाई के लिए, इलाज के लिए। स्वयं सहायता समूह एक ऐसा समूह होता है जिसे बैंक द्वारा कम ब्याज दर पर उधार मिल सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो ये बुजुर्ग कभी वक्त बेवक्त जरूरत पड़ने पर गांव के महाजन के चंगुल में नहीं फंसते, जिनसे लिए उधार पर मूल से ज्यादा ब्याज दर होती है। दूसरे, स्वयं सहायता समूह अपना होता है। उसके सदस्य आपके अपने रोजमर्रा के मिलने मिलाने वाले होते हैं, इसलिए आपद विपद के समय आधी रात को भी मदद आसपास ही हासिल होती है। चौथे, कर्ज की नियमित अदायगी किसी भी समूह के सही संचालन की पूर्व शर्त होती है। यदि किसी सदस्य ने उधार लिया है तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उधार की अदायगी करे। इसके लिए अदायगी की शर्तों जैसे ब्याज दर, किश्तों आदि पर सदस्यों की सुविधानुसार निश्चित किया जा सकता है। 1000 मूलधन 40 रुपया जमा, बाकी कहिया देवे बस बाबू। अगला महीना भुगतान करे पड़ो। ब्याज नियम के विरुद्ध में चलियो। जे समूह के नियम से नियम से कानून से सबके लिए से बना। स्वयं सहायता समूह अपनी सुविधानुसार ब्याज दर और उधार की शर्तों को निश्चित कर सकते हैं। पांचवा ये कि समूह को अपनी हर गतिविधि, बैठक में होने वाली हर बातचीत यानी हर चीज को लिखना जरूर चाहिए ताकि सनद रहे। इसके लिए अलग अलग किताबें हो सकती हैं, जैसे रजिस्टर, मिनट बुक, सदस्यों की पासबुक, कैश रजिस्टर आदि। छठा, समूह में एकजुटता का होना जरूरी है। ये एकजुटता ही आखिरकार समूह की सबसे बड़ी ताकत होती है, जो किसी भी आपात स्थिति में समूह को सुरक्षित रखती है। समूह एक दूसरे को जाने, समझे, एक दूसरे की मदद करने को तत्पर रहे। इसी तरह सही कार्य संचालन होता है और समूह विकास करता है। कई बार यूं भी होता है कि जब कोई अशक्त बुजुर्ग समूह की सदस्यता में भागीदारी नहीं कर पाता
तो समूह खुद ही बहुत थोड़ी थोड़ी व्यक्तिगत मदद के तौर पर पैसे जमा करके उस बुजुर्ग की आर्थिक और सामाजिक मदद करते हैं। इस तरह बुजुर्गों के ये स्वयं सहायता समूह सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने जैसे बीमार, लाचार और बेसहारा बुजुर्गों की भी सहायता करते हैं। और अंत में आता है सामूहिक उपक्रम, यानी समूह के सदस्यों के आर्थिक स्तर को उन्नत करने के लिए उन्हें छोटे स्तर के सामूहिक उपक्रम लगाने और चलाने के लिए प्रेरित करना। हमने समूह से 10,000 रुपया लिए और वो रुपया ले करके एक थ्रेसर खरीद लिए और इनसे कमा करके एक चक्की होलर भी ले लिए। जैसे होता है 200, 400, 500 करके हम महीने महीना इनका ऋण देते गए, लेकिन सब ऋण हमने चुका दिए। किसी भी स्वयं सहायता समूह के लिए ये 7 सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस तरह समूह का निर्माण करने के बाद समूह चलाने, नियमित बैठकें करने, आर्थिक प्रबंधन यानी बचत, उधार की अदायगी व अन्य प्रेरक बातचीत आदि के जरिए ऐसे स्वयं सहायता समूह को बुजुर्गों के जीवन स्तर को, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत क्षमता का विकास करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह के स्वयं सहायता समूह अपने सफल कार्य संचालन से सिर्फ अपने सदस्यों को ही लाभ नहीं पहुंचाते, बल्कि सदस्यों के जीवन स्तर में होने वाले विकास का फायदा अंततः पूरे समाज के विकास की दिशा में कार्य करता है। वे बुजुर्ग जिन्हें कल तक बेकार समझकर छोड़ दिया गया था, जो खुद भी अपने जीवन के बाकी बचे दिन गिन रहे थे, आज बढ़ चढ़कर गांव के सामाजिक, राजनीतिक जीवन में हिस्सेदारी कर रहे हैं। अपने आर्थिक स्तर को उन्नत बनाकर परिवार की आर्थिक सहायता करते हुए उन्हें अपने परिवारों में ही बोझ नहीं बल्कि सम्मानजनक स्थान हासिल हुआ है। 4,000 लिए हैं तो 8,000 नफा हो गया, 4,000 हमको बचत हो गया, वापस जाकर जमा कर दी। अच्छी परिवार है, अच्छी तरह से रखते हैं, अच्छी तरह से काम चलाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जब वक्त पड़ता है तो समूह से जाकर मिलते हैं, अपना समूह से ला करके काम कर देते हैं, फिर समूह में जाकर जमा कर देते हैं। स्वयं सहायता समूह के ये बुजुर्ग अपने समूह में जिन अधिकारों, योजनाओं आदि की बात करते हैं, उनके इस्तेमाल ने उन्हें इतना सक्षम बनाया है कि गांव भर में इनके स्वयं सहायता समूह की चर्चा है। आज ये वृद्ध इस स्वयं सहायता समूह से अपने जीवन को एक नई दिशा देने में कामयाब हुए हैं, तो साथ ही इन्होंने परिवार, समाज और गांव का नजरिया भी बदला है। ये स्वयं सहायता समूह इन बुजुर्गों को एक नई उम्र का एहसास दिलाता है। जिन अरमानों ने इसे सांझ का समय समझा था, अपने पंख समेट लिए थे, वही हौसलों की भोर में फिर पंख फैलाकर उड़ने को तैयार हैं। ये हौसलों की उड़ान है। अपना जे खाया बेटा हुआ मलाई, अपना जे खाया बेटा हुआ मलाई, बुढ़वाले उसनल सागियो हमरे कुछ ना भूलैया, बुढ़वाला हेलो बुढ़वाला बकरी के मचानियो